जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे नए टॉपिक का नाम है परिसंचरण तंत्र। क्या है? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, देखिए परिसंचरण तंत्र होता क्या है। जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे O2, CO2, ठीक है, O2, CO2 पोषक तत्व जैसे गैस, उत्सर्जित पदार्थ आदि के रूप के आगे परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मानव में जो है, ठीक है, मानव में परिसंचरण तंत्र जो है मुख्य रूप से क्या क्या भाग रहते हैं? रक्त, ठीक है, रक्त, लासिका, ठीक है, रक्त, लासिका कौन कौन भाग लेते हैं? मुख्य रूप से रक्त तथा लासिका द्वारा क्या होता है? ये परिसंचरण तंत्र का भी काम होता है, क्योंकि यह कार्य मुख्यतः, ठीक है, ये कार्य मुख्यतः रुधिर द्वारा होता है। किसके द्वारा? रुधिर द्वारा क्या होता है, इसीलिए इसे रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक, रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से, ठीक है, किए जाने वाले कार्य बहुत सारे होते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो खोज है, ठीक है, इसका जो खोज है, ठीक, किसने किया? विलियम हार्वे ने। कौन? विलियम, जो इसका खोज, ठीक है, खोज, ठीक, इसका खोज किसने किया? विलियम हार्वे ठीक, विलियम हार्वे ने की थी। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जो माध्यम से किए जाने वाले जो कार्य है वो निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है? पहला, ठीक है, पहला क्या है? पोषक पदार्थ जो है, पोषक पदार्थ, ठीक है, पोषक पदार्थों को तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। क्या है? पोषक पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों, ठीक, अपशिष्ट पदार्थों, क्या है इसका परिवहन। दूसरा क्या है? ठीक, दूसरा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक। तीसरा क्या है? हार्मोन को लक्षित ऊतक तक पहुंचाना है। कहाँ तक पहुंचाना? लक्षित ऊतक तक पहुंचाना। हार्मोन, ठीक, हार्मोन को कहाँ तक पहुंचाना है? लक्षित ऊतक तक पहुंचाना, ठीक। चौथा क्या है? विभिन्न मध्यवर्ती जो उपापचयी जो पदार्थ है, जो पाचन क्रिया के समय भाग लिया था, उसका भी परिवहन। मध्यवर्ती, ठीक है, क्या है? मध्यवर्ती, ठीक, उपचय, ठीक, क्या है? उपचय, इसका भी परिवहन, ठीक। यहाँ तक समझ गए? देखिए, रुधिर परिसंचरण तंत्र के जो मुख्य भाग है वो निम्नलिखित है। कितने? रुधिर जो है,
ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का जब भाग जो है वो मुख्य रूप से निम्नलिखित है। पहला हृदय, क्या है? हृदय, हृदय, ठीक। और दूसरा आपका शिरा तंत्र, क्या है? शिरा तंत्र, ठीक है। तीसरा क्या है? रक्त दाब, क्या है? रक्त दाब, ठीक। चौथा क्या है आपका? धमनी तंत्र, क्या है? धमनी, 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 धमनी तंत्र, ठीक। धमनी तंत्र। पांचवा क्या है आपका? लसिका तंत्र, क्या है? लसिका तंत्र, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। रुधिर जो परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य भाग जो है क्या क्या है? हृदय है, शिरा तंत्र है, रक्त दाब है, धमनी तंत्र है, लसिका तंत्र है, ठीक। यहाँ तक समझ गए, ठीक। देखिए यहाँ परिसंचरण तंत्र के जो कितने भाग होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक। परिसंचरण तंत्र का कितने भाग होते हैं? 3। कितने? 3। पहला है, ठीक है, पहला जो है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, पहला। दूसरा है, ठीक, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या है दूसरा? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तीसरा क्या है? मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तीसरा क्या है? मिक्स ब्लड, ठीक, मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए एक एक करके देखते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, ठीक। इस प्रकार के तंत्र में, ठीक है, जो इस प्रकार का तंत्र है, ठीक, जो रक्त जो होता है, रक्त बिना किसी प्रेशर, ठीक है, रक्त के बिना में किसी भी प्रेशर या दाब के आगे बढ़ता है, ठीक है। यानी इसमें किसी भी प्रकार का दाब नहीं लगता है, प्रेशर नहीं लगता, वो आगे बढ़ता है। यह बाह्य कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है। किसमें? बाह्य कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है, ठीक। जैसे में आप देख सकते हैं तिलचट्टा, ठीक, क्या है? तिलचट्टा, ठीक, तिलचट्टा। घोंघा, क्या है? यहाँ लिख देते हैं घोंघा, ठीक, घोंघा, ठीक, ये समझ गए। दूसरा देखते हैं क्लॉज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्लॉज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें होता क्या है कि इसमें रक्त एक नली के माध्यम से, ठीक है, रक्त जो है एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर या दाब से आगे बढ़ता है, ठीक है। यह आंतरिक कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है। किसमें? आंतरिक कंकाल वाले जीवों में, अंदर की तरफ पाया जाता है, बाहर नहीं दिखाई देता है। जिस तरह तिलचाटा में दिखाई दे रहा था घोंघा में, उस तरह ये इसमें क्लोजेट में नहीं दिखाई देगा, ठीक। ये कहाँ पाया जाएगा? इसमें 2 नंबर में मानव में। किसमें? मानव या स्तनधारी। केचुआ, किसमें? केचुआ में, ठीक, केचुआ, ठीक है। ये क्या है? केचुआ में पाए जाते हैं। मिक्स, तीसरा मिक्स ब्लड
सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, इसमें तीसरे वाले में, ठीक, तीसरे वाले में क्या है, इसमें रक्त कभी कभी क्या होता है एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, कभी कभी, ठीक, रक्त कभी एक निश्चित दाब से क्या होता है आगे बढ़ता है, अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है, ठीक, कभी कभी क्या होता है विपरीत दिशा में भी जाने लगता है। तो इसमें होता है मछली, मछली का देखिएगा कभी कभी विपरीत दिशा में भी जाने लगता है, कौन है, मछली, ठीक, मछली हो गया, उसके बाद मेढक हो गया, क्या हो गया, मेढक, ठीक, तीनों समझ गए आप, ठीक है, तीनों समझ गए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।